स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मनमित सिंह मीणा है, तो वेलकम बैक माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, मॉडल हमारा चल रहा था और कैन का यूज़, कुड का यूज़ हमने कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हम आज स्टार्ट करेंगे द यूज़ ऑफ मैं। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडल जो पढ़ा था कि आखिर मॉडल क्या है, क्या जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, इसे किस कैटेगरी में रखा गया है, कहाँ से ये वर्ड आया है, तो इन चीज़ों के बारे में जो है हमने स्टार्टिंग की क्लास के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर पढ़ा था। तो वो क्लास ज़रूर आप अटेंड करें, उससे जो है हमारा बेसिक पार्ट जो है अच्छे से क्लियर होता है और आगे जो है हमें क्या करना है इस चीज़ का हमें पता रहता है। उसके बाद हमने कैन का यूज़ पढ़ा, कुड का यूज़ पढ़ा और आज जो है हम यूज़ ऑफ मे पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि देखिए एग्ज़ाम के अंदर जो है क्वेश्चंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा किस टाइप से आता है, या तो ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर जो है हमारे को ऑप्शंस के अंदर जो देखकर जो है सही करना होता है। एक जो ब्लैंक्स कंप्लीट करने से रिलेटेड उस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो ब्लैंक जो है वो कंप्लीट हमको करना होता है। एक आता है कॉमन एरर्स, थोड़ा अच्छे लेवल की बात करें तो एरर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ इस जो है सेंटेंस में एरर फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए वहाँ पर हमें कंसेप्ट नहीं पूछा जाता कि आपने किस कंसेप्ट के थ्रू इसको यहाँ ऐसे लिखा है, बट हमें नॉलेज होना चाहिए और वो जो कंसेप्ट है उसकी सहायता से ही जो है क्वेश्चन हमारा सही होता है। तो देखिए यहाँ पर जो यूज़ ऑफ मे है, इसको पढ़ने के लिए हमने एक अपना कंसेप्ट बनाया है कि हाँ इनके कंसेप्ट्स को हम किस तरीके से जो है दिमाग में रखें। तो देखिए यूज़ ऑफ मे पढ़ने के लिए हम यहाँ पर आपके साथ 3P कंसेप्ट पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 3P कंसेप्ट क्या है। देखिए ऐसा कोई कहीं किताबों में और कहीं और जगह हमें ये मिलता नहीं है। ये हमने जो है अपने जो है कंसेप्ट्स जो है हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक जो है दिमाग के अंदर बने रहें, याद रहे, तो उसके लिए जो है हमने एक ट्रिक, आप इसको मान लीजिए, वो बनाई है। तो देखिए 3P जो है इनका यहाँ पर मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले बात करें कि जो मे का यूज होता है वो होता है परमिशन। फॉर परमिशन हम मे का यूज करते हैं। ये जो हमारा 3P कंसेप्ट है, यानी पहले P का मतलब यहाँ हमने देखा परमिशन, यानी परमिशन में जो है मे का यूज करते हैं। आगे इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, पहले ये बात करते हैं, फिर बात करें हम पॉसिबिलिटी की, संभावना। पॉसिबिलिटी से रिलेटेड कंसेप्ट हमारा है जहां पर मे का यूज हम करते हैं, तो पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज होता है। वही बात अगर हम करें पर्पस की, यानी उद्देश्य, है ना, तो उद्देश्य से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हमको आगे हम इस चीज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा 3P कंसेप्ट, यानी मे का जो यूज होता है स्टूडेंट्स, वो होता है परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए एंड पर्पस के लिए। तो ये याद रखने के लिए फर्स्ट P, सेकंड P एंड थर्ड P। ओके, तो 3P कंसेप्ट इस टाइप से हमको ये पढ़ना है। तो सबसे पहले इस चीज को नोट करना है कि आखिर मे का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये जो है बिल्कुल इसको एक नज़र में आपने देखा, परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड पर्पस। अब जो है हम इनको एक एक करके अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ अदर कंसेप्ट्स जो है वो हमको दिमाग में रखना है, वो जो है उसकी बात में करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कंसेप्ट नंबर फर्स्ट जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं 3P कंसेप्ट का। सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं और वो जो कंसेप्ट है स्टूडेंट्स वो है हमारा परमिशन। ओके, परमिशन, जहां भी परमिशन के लिए मे का यूज हम कहाँ करेंगे। तो देखिए परमिशन के लिए नॉर्मली अगर हम बात करें तो केवल मे का ही यूज नहीं होता, कुछ और मॉडल्स भी जो होते हैं वहाँ पर परमिशन के सेंस में उनका यूज किया जाता है। जैसे हम कैन की बात करें तो वहाँ पर जो है परमिशन के लिए उसका यूज कैन का भी किया जाता है। वहीं मे की बात करें तो मे का यूज भी परमिशन के लिए होता है। वहीं बात अगर हम कुड और वुड की करें तो वहाँ भी जो है परमिशन के लिए उनका यूज किया जाता है। तो आखिर हम कहाँ पर मे का, कैन का, कुड का यूज करें ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो इस चीज को पढ़ते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। तो देखिए नॉर्मली अगर बात करें परमिशन को जो है हम कैटेगराइज करते हैं, तो देखिए परमिशन को हम यहाँ पर 3 तरीके से देखेंगे। सबसे पहले बात यहाँ पर करते हैं, जो परमिशन होती है
वो होती है एक फॉर्मल परमिशन। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में अगर बात करें तो आता है इनफॉर्मल परमिशन, और लास्ट अगर हम बात करें तो वो आती है पोलाइट। पोलाइटली जो परमिशन होती है, देखिए परमिशन को हमने यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया है, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड पोलाइट। अब किसके साथ किस मॉडल का यूज किया जाता है ये हमें देखना। देखिए फॉर्मल परमिशन जहाँ भी हमें मिलती है वहाँ पर ऑलवेज हम स्टूडेंट्स यूज करते हैं मेका। देखिए ये जो कंसेप्ट है दिमाग के अंदर एज इट इज ऐसा का ऐसा हमारे छपा होना चाहिए, तभी जो है आगे हम इन चीज़ों को जो है सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन हमारा सही होगा। फॉर्मल परमिशन के साथ ऑलवेज यूज किया जाता है मेका। वहीं बात करें इनफॉर्मल परमिशन की तो वहाँ पर यूज किया जाता है किसका स्टूडेंट्स, कैन का। और अगर पोलाइट परमिशन की बात करें तो वहाँ पर कुड और वुड, दोनों जो है ये देखने को मिलते हैं। पोलाइट परमिशन के अंदर कुड और वुड जो मॉडल है इनका यूज किया जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं कि फॉर्मल परमिशन जो है वो क्या है। पहले जब हमने कैन पढ़ा था तब भी इस चीज को अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब यहाँ पर वापस जो है एज ए रिविजन इसकी बात की जाए, देखिए फॉर्मल परमिशन की बात हमने पहले भी की थी, जहाँ पर बड़ा छोटा यानी सीनियर या जूनियर के बीच की जो डिबेट वार्तालाप अगर जहाँ भी हो रही है तो उसको कहते हैं फॉर्मल। यानी किसी भी सीनियर और जूनियर के बीच की आप बात कर लीजिए, किसी मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच की आप बात कर लीजिए, तो देखिए इस टाइप का जो रिलेशन होता है उसको कहते हैं फॉर्मल रिलेशन। और ये जो है यहाँ पर जो परमिशन ली जाती है उसको कहा जाता है फॉर्मल परमिशन। अब जैसे हम बात करते हैं नॉर्मली हम अपने फॉर्मल परमिशन की हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मल आखिर जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। तो देखिए जैसे स्टूडेंट्स एंड टीचर के बीच का जो वार्तालाप होता है, कोई जो रिलेशन होती है वो होती है फॉर्मल रिलेशन। यानी कोई टीचर स्टूडेंट कोई टीचर से अगर बात करता है, कोई परमिशन लेता है, तो बिल्कुल एक आदर भाव के साथ एक रिस्पेक्टेबल जो सिस्टम उनके बीच बना हुआ है उसको फॉलो करते हुए जो है उससे बात करता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर हम इस चीज़ को समझेंगे, जैसे आपने ये जो सेंटेंस है काफ़ी सुना भी होगा, मैं आई कम इन सर। ओके, तो देखिए टीचर और स्टूडेंट के बीच का यहाँ पर हमें जो है एक वार्तालाप दिया है, एक परमिशन यहाँ ली जा रही है स्टूडेंट द्वारा टीचर से, मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। तो यहाँ पर जो है हमने मे का यूज़ किया परमिशन के अंदर। परमिशन का जो ये सेंटेंस है इसमें मे का यूज़ किया बिकॉज फॉर्मल परमिशन यहाँ शो हो रही है। फॉर्मल का मतलब हमने देखा जहाँ सीनियर जूनियर का सिस्टम हो, जहाँ पर जैसे स्टूडेंट टीचर की आप बात कर लीजिए, जहाँ पर किसी मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच की आप बात कर लीजिए, तो ये जो सिस्टम होता है इसको लिया जाता है फॉर्मल रिलेशनशिप, फॉर्मल परमिशन के अंदर, और ऑलवेज जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है मे का। वहीं बात करें नेक्स्ट हम इनफॉर्मल की। इनफॉर्मल यानी होता है अनौपचारिक। यानी देखिए इनफॉर्मल का मतलब होता है जैसे नॉर्मल से कोई ज़्यादा हमें जो है सामने वाला जो है हमारी हम उम्र की आप बात कर लीजिए, या जो रिलेशनशिप जो है हमारी काफ़ी बॉन्डिंग अच्छी जहाँ होती है, जैसे दो भाइयों के बीच की बात कर लीजिए आप, तो वहाँ पर एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप होती है। आप नॉर्मली किस तरीके से वहाँ पर बात कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, मतलब सामने वाले को हम रिस्पेक्ट दे के बात करेंगे, एक तरीके से खुल के जो है हम बात कर सके, तो उसको जो है कहा जाता है इनफॉर्मल रिलेशन के बीच में। और वो जो परमिशन उस टाइप से ली जाती है उसको कहा जाता है इनफॉर्मल परमिशन, और ऑलवेज यूज करते हैं वहाँ पर कैन का। इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कैन आई कम इन राम, यानी अपने फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स के बीच की बात हो रही है या दो ब्रदर्स के बीच की बात हो रही है, तो वहाँ पर जो है यहाँ पर जो परमिशन ली जा रही है वो इनफॉर्मल कैटेगरी के अंदर रखी है, इसलिए यहाँ पर जो है किसका यूज किया स्टूडेंट्स हमने, कैन का। वहीं बात करें पोलाइट की, जैसे यहाँ पर हमने लिखा वुड आई कम इन प्लीज। तो देखिए प्लीज जो है ये वर्ड हमें क्या बता रहा है, एक पोलाइटनेस को यहाँ पर जो वर्ड ये है वो शो करता है कि हाँ एक विनम्रता को यहाँ पर शो कर रहा है। प्लीज जो वर्ड है, वुड आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कृपया, तो वहाँ पर इस सेंस में जहाँ भी हमको पोलाइटनेस शो हो वहाँ पर जो है परमिशन वाली सेंटेंस की कंडीशन में जो हम यूज करेंगे कुड और वुड का। तो ये हुआ परमिशन से रिलेटेड, जहाँ फॉर्मल परमिशन मिलती है वहाँ यूज ऑफ मे,
जहाँ इनफॉर्मल होता है वहाँ कैन, और जहाँ पोलाइटली जो हमको परमिशन की बात करनी है तो वहाँ यूज़ करते हैं वुड और वुड का। तो विद एग्जांपल हमने इस चीज़ को समझा, क्या इनके अंदर डिफरेंस है, इस चीज़ को हमने समझा। ओके, अब जो हम नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है उसकी बात करते हैं। ये परमिशन से रिलेटेड आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। देखिए अब बात करते हैं हम पॉसिबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, संभावना। देखिए पॉसिबिलिटी जो होती है इस सेंस में भी जो है नॉर्मली हम क्या है कि ओनली मे का ही यूज़ यहाँ पर नहीं होता है। पॉसिबिलिटी के लिए हमने कैन का यूज़ भी किया है, इससे पहले हमने पढ़ा था। मे का यूज़ भी हम करते हैं और माइट का यूज़ भी जो है पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग कि पॉसिबिलिटी की कंडीशन क्या है, किस कंडीशन से पॉसिबिलिटी जो है वो हो रही है, जो इवेंट हो रहा है उसके होने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, तो उस हिसाब से जो है हम मॉडल्स का यूज़ जो है अलग अलग तरीके से करते हैं। तो अब आते हैं हम हमारे कंसेप्ट्स पे कि कहाँ पर हमें मे का यूज़ करना, कहाँ कैन का यूज़ करना है, कहाँ माइट का यूज़ करना। देखिए पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो कैन, मे एंड माइट, इन तीनों का यूज़ जो हम नॉर्मली करते हैं, लेकिन किस कंडीशन में हम इन तीनों का यूज़ करें, किस तरीके की कैटेगरी को जो है अलग अलग कैटेगरी में जो हम की बात करते हैं, तो कंसेप्ट को यहाँ पर हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो बात करते हैं पॉसिबिलिटी से रिलेटेड। तो देखिए पॉसिबिलिटी जो है देखिए अगर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, बहुत ही ज़्यादा संभावना किसी इवेंट के होने की है, यानी कोई इवेंट है, ओके, इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा से रिलेटेड अगर हम बात करें तो जैसे 90% या 90 से अबव, 90% और अबव, तो इस कंडीशन के अंदर किसी भी इवेंट के होने की जो संभावना है, घटित होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 90% और अबव है, ज़्यादा है, यानी बहुत अधिक है, तो वहाँ पर जो है हम किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट, कैन का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं। देखिए विद एग्जांपल इस चीज़ को समझेंगे अच्छे तरीके से, हमें समझ आया है। फिर बात करें हम जो है एक मीडियम इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो न ज़्यादा है ना कम है, यानी आप बात करें 50-50% की, जैसे जो है आधी संभावना जहाँ पर हमें मिलती है तो वहाँ पर यूज़ करते हैं हम पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए ऑलवेज मे का। ओके, यानी कोई इवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन जहाँ भी हमें दिखती है तो वहाँ यूज़ करेंगे हम स्टूडेंट्स मे का। और वहीं बात करें बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, यानी 10% या इससे कम, यानी बहुत कम, लो पॉसिबिलिटी, यानी किसी इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो न के बराबर है, तो वहाँ पर नेग्लेक्टेड जिसे हम कह सकते हैं, तो वहाँ पर 10% या नीचे उसको कैटेगरी में रखा। और यहाँ पर जो है ऑलवेज इस टाइप की पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं माइट का। ओके, तो देखिए इसको हमने कैटेगराइज किया, यानी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो वहाँ यूज़ करते हैं कैन का। अगर जो है आधी जो पॉसिबिलिटी है, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में जो यूज़ करते हैं मे का। 50% से आप याद रखें, 10% इज लेस, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं माइट का पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस विद एग्जाम्पल हम इस चीज़ को समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमने यहाँ पर लिखा the sky is cloudy। इस क्लाउड की जगह यहाँ लिखते हैं सो क्लाउडी। द स्काई इज सो क्लाउडी, ओके, इट ब्लैंक्स कंप्लीट करना है, रेन, इट रेन टुडे। ओके, वही हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा। देखिए सेंटेंस जो है उनको आपको इन कैटेगरी के अंदर अलग अलग करना है, फिर जो हम मॉडल का यूज करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द स्काई इज क्लाउडी, इट ब्लैंक्स कंप्लीट करना है, इट रेन टुडे। ओके, और लास्ट हम बात करें the sky is not cloudy, it blanks कंप्लीट करना है अगेन, and rain today। देखिए यहाँ पर हमने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। अब जो है
देखिए हमें एग्जाम के अंदर जैसे ये इस टाइप से क्वेश्चन मिलता है, हमें ये नहीं मिलता है कि पॉसिबिलिटी 90% है, यहाँ लिखा हुआ पॉसिबिलिटी 50% है, बहुत कम पॉसिबिलिटी। हमें सेंस का यूज करना है कि हाँ हमें सेंस देखना है कि ये जो सेंस है वो किस कैटेगरी में इस सेंटेंस को रखता है, क्या इस कैटेगरी में रखता है या 50% वाली में या लास्ट वाली में। तो वहां तक हमें इस क्वेश्चन को ले जाना होता है। उसके बाद में जो है ये कंसेप्ट उसके बाद हमारा काम आता है, और उसके बाद जो हमें पता है 90% एंड अबव के लिए कैन का यूज, 50 के लिए मे का, और 10 एंड लेस देन के लिए हम माइट का यूज करते हैं। तो यहाँ तक हमें क्वेश्चन पहुँचाने के लिए हमको मिलता है हेल्प। क्वेश्चन के अंदर हमें हेल्प मिलती है, कंडीशन मिलती है। तो यहाँ हमने देखा द स्काई इज सो क्लाउडी, यानी आकाश के अंदर बहुत से बादल है। सो क्लाउडी यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बादल है। तो वहाँ पर देखिए जब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर जो आकाश जो है बहुत क्लाउडी है, तो सीधी सी बात है जो है रेन बारिश होने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा अगर बादल है तो चांस बहुत ज़्यादा है, और 90% चांस, बहुत ज़्यादा का मतलब 90%, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं कैन का, इट कैन रेन टुडे, यानी जो है बारिश होने की संभावना बहुत अधिक है, बारिश न होने की संभावना बहुत ही कम है, यानी 90% चांस है कि बारिश होगी। तो इस पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं कैन का, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमने देखा द स्काई इज क्लाउडी, यानी जो है आसमान में बादल है, इट रेन टुडे। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर हमें कंडीशन दी आसमान में बादल है, तो हम जो है गेस करते हैं कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी बहुत ज़्यादा अगर हो तो हम कहते हैं कि हाँ होगी ही सही, बहुत कम अगर हमें दिखे कि हाँ क्लाउडी नहीं है तो हम सोचते नहीं होगी। लेकिन नॉर्मल सी बात जो है, एक बीच की बात अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर वो सेंस हमें मिल रहा है द स्काई इज क्लाउडी, आसमान में जो बादल है, इट मे रेन टुडे, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम मे का, यानी 50% चांस हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो यूज किया हमने मे का। ओके, अब बात करते हैं द स्काई इज नॉट क्लाउडी, यानी आसमान में कोई बादल नहीं। तो बताइए आप किस कंडीशन, किस कैटेगरी में आप इसको रखेंगे। जब बादल नहीं है तो इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, बहुत ही कम है, नेग्लेक्टेड है जिसे हम कह सकते हैं, यानी 10% एंड लेस। इस कंडीशन में हमने इसको रखा, और यहाँ पर हम यूज किसका करेंगे स्टूडेंट्स, माइट का। ओके, इसको कहा जाता है रिमोट पॉसिबिलिटी, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, न के बराबर, हाँ नहीं होने के जो चांस है वो ज़्यादा है, सो वहाँ पर उस टाइप से पॉसिबिलिटी के सेंस में यूज़ करते हैं हम माइट का। तो देखिए विद कंपैरिजन हमने इन तीन चीज़ों को समझा। ये कंसेप्ट हमारा जो हम मैं पढ़ रहे हैं, बट हमको सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि पॉसिबिलिटी में, बिकॉज कन्फ्यूज़न बहुत होता है जब हम एग्ज़ाम के अंदर बैठते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूज़न हमें होता है, क्योंकि हम जो है सीधा रूल्स पढ़ के चलते हैं, और रूल्स जो है वो हमने देखा है कैन में भी ऐसा रूल्स आता है कि पॉसिबिलिटी का एक पॉइंट आएगा, मे में भी हमने देखा रूल्स में एक पॉसिबिलिटी का पॉइंट, माइट में देखे तो पॉसिबल, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन के चांस ज़्यादा पड़ते हैं। तो एक साथ पढ़ने से जो है कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर होता है, तो अच्छे से जो है आपको ये हमारा सेकंड कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं थर्ड कंसेप्ट की। तो देखिए थर्ड कंसेप्ट है हमारा पर्पस। ओके, तो देखिए पर्पज जहां भी हमें मिलता है कि किसी भी उद्देश्य से, जैसे सेंटेंस के अंदर जो है, जैसे आपने सुना होगा कि हम खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके, तो उद्देश्य हमारा खाना खाने का क्या है कि हम जीवित रह सके, ये उद्देश्य है। तो इस टाइप के सेंटेंस के अंदर हम जो है यूज करते हैं मे का, उद्देश्य वाले। और ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये जो है कनेक्ट होता है, जैसे सो दैट, यानी इसका मीनिंग होता है ताकि, या फिर दैट से यानी कि, फिर मिलता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द, यहाँ पर यूज होगा किसका स्टूडेंट्स, मे का, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो ये जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है पर्पस से रिलेटेड जब हम मे का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझे, तो हमने लिखा जैसे ही वर्क्स हार्ड so that he works hard so that he may earn money। देखिए he works hard, वो जो है कठिन मेहनत करता है। क्यों कठिन मेहनत करने का उद्देश्य क्या, ताकि पैसे कमाए जा सके। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं मे का, क्योंकि वो जो मेहनत करता है इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है।
पर्पस यहाँ पर हमें मिल रहा है, उद्देश्य वाला जो सेंटेंस हमें मिलता है इस सेंस में, सो दैट से ये कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर यूज करते हैं हम किस मॉडल का स्टूडेंट्स, मे का यूज यहाँ पर हम करते हैं। तो ये जो है हमारे 3P कंसेप्ट जिसमें हमने बात की थी सबसे पहले परमिशन की, तो ये कंसेप्ट हमने अच्छे से पढ़ा। उसके बाद बात की हमने पॉसिबिलिटी की, और अभी हमने जस्ट बात की है पर्पस की। विद कंसेप्ट इन चीज़ों को हमने समझा, विद एग्जांपल अच्छे से आपको ये समझ में आई होगी। अब एक लास्ट कंसेप्ट में से रिलेटेड वो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए आपने ये जो है पहले भी पढ़ा होगा, ये याद भी रहता है, इसलिए सबसे लास्ट में इसको रखा। देखिए कॉन्सेप्ट लास्ट जो है हमारा ये, देखिए मे का जो यूज है किस सेंस में, देखिए जो सेंस अगर हमें मिलता है in the sense of curse, bless, और हम बात करें विश, ओके। तो देखिए विश, कर्स, ब्लेस का जहां पर हमें सेंस मिलता है आशीर्वाद, इच्छा या किसी से श्राप देने की अगर बात करें, तो वहां पर जो है हम ऑलवेज किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, मे का यूज वहां पर किया जाता है। विद एग्जांपल अगर इस चीज को हम समझे तो देखिए हमने यहां पर लिखा May God bless you. Okay, May God bless you यानी ब्लेसिंग, भगवान तुम्हें खुश रखे, जो भी है आशीर्वाद दें। तो देखिए इन द सेंस ऑफ ब्लेस, विश, कर्स में हम यूज करते हैं मे का, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। ओके, जैसे हमने लिखा मे यू लिव लॉन्ग। ओके, मे यू लिव लॉन्ग यानी तुम लंबी उम्र जियो। तो देखिए ये एक तरीके से जो है, एक तरीके से आशीर्वाद भी इसको कहा जा सकता है। तो ब्लेस का सेंस यहाँ पर मिल रहा है, इन द सेंस ऑफ कर्स, ब्लेस, विश में हम यूज करते हैं मे का, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। फिर हम बात करें, जैसे एक और एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, मे यू डाई सून, तुम जल्दी ही मर जाओ। तो यहाँ पर कर्स का सेंस यहाँ पर हमें मिलता है, सेंस ऑफ कर्स यहाँ पर है, सो यूज किया हमने मे का। तो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा यूज ऑफ मे कंप्लीट। 3P कंसेप्ट हमने पढ़ा, परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड पर्पस से रिलेटेड सेंस के अंदर मे का यूज किस टाइप से हम करते हैं, विद कंपैरिजन हमने इस चीज को समझा। उसके बाद लास्ट में द सेंस ऑफ कर्स, ब्लेस, विश में हमने मे का यूज पढ़ा। तो यहाँ हमारा मे का जो यूज है वो कंप्लीट होता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे मॉडल कंप्लीट होते हैं, नोट्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एज ए लिंक मिल जाएंगे। जब तक स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जो है ये चीज़ें शेयर करें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने दोस्तों को जोड़ने का कोशिश करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ जुड़ पाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।